आज हम बनाएंगे ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। बहुत ही इजी नाश्ता है। आप इस नाश्ते को अगर एक बार बनाएंगे तो यकीन माने आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। आप इसे मीठे के तौर पर भी बनाकर अपने मेहमानों को पेश कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। बहुत ही इजी है बनाना। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड के 4 स्लाइसेस हैं और इसके बाद आपने ब्रेड के स्लाइसेस के किनारे कट कर देने हैं। तो यहाँ पे हम इसे सेट कर लेंगे और इसके किनारे कट कर लेंगे। तो चारों साइडों से हम इसके किनारे अच्छी तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लेन ब्रेड ली है, आप इसकी जगह मिल्की ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके घर अगर मेहमान आए तो तब भी आप फ़ौरन इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ब्रेड के स्लाइसिस को आपने अच्छी तरह से कट कर लेना है। तो कट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेड के स्लाइसिस इस तरह से नज़र आएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आपने ब्रेड के स्लाइसेस रखने हैं और इन्हें आपने सेंटर से कट कर लेना है। सेंटर से कट करने के बाद हम इसे 2 पीसेस के अंदर और कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे सेट कर लेंगे और इसके 2 पीसेस कर लेंगे। तो यानी कि एक ब्रेड के 4 पीसेस हो गए और बाकी पीसेस भी हमने इसी तरह से कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पीसेस हमारे ब्रेड के अच्छी तरह से कट हो गए हैं। तो बाकी के ये वाले पीसेस भी हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे पीसेस हमने कट कर लेने हैं। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स देख सकते हैं कि हमने सारे पीसेस ब्रेड के अच्छी तरह से कट कर लिए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे पैन ले लेना है और इसके अंदर हमने ऑयल शामिल कर लेना है 4 से 5 टेबल स्पून। तो यहाँ पे आप ऑयल की जगह घी या फिर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेल्दी बना रही हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने ऑयल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे ऑयल शामिल करने के बाद ब्रेड के स्लाइसेस हम यहाँ पे सारे शामिल कर देंगे। तो एक बारी में जितने स्लाइसेस इसके अंदर आएंगे आपने उतने शामिल कर लेने हैं। तो जब एक साइड से पक जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो दूसरी साइड से भी हमने इसे पका लेना है जब तक ये गोल्डन कलर आ जाए। तो इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद पैन ले लेना है और इसके अंदर आपने आधा किलो दूध शामिल कर लेना है। तो यहाँ पे दूध शामिल करने के बाद जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून चीनी शामिल कर देंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमने ले लेना है कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है तो 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड शामिल करूँगी। तो इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून दूध शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर आपने कोई भी गुठली नहीं रहने देनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध के अंदर बॉयल आ रहा है। तो इसके अंदर हम ये वाला कस्टर्ड शामिल कर देंगे। कस्टर्ड शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे आपने इतना पका लेना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट लगेंगे कि यह अच्छी तरह से पक जाएगा। तो कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने इसकी आग बंद कर देनी है और इसे आपने ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे आपने ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेट के अंदर सारे ब्रेड के स्लाइसेस जो हमने फ्राई किए थे वो शामिल कर लिए हैं। इसके ऊपर हम शामिल करेंगे ये कस्टर्ड। तो कस्टर्ड शामिल करने के बाद हम इसे गार्निश कर देंगे। तो गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ बादाम और पिस्ते को कट कर लिया है, ये शामिल कर दूंगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स को कट करके इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही झटपट हमारा ब्रेकफास्ट और बहुत ही मज़े का डेजर्ट तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बहुत ही इजी है। तो ट्रस्ट मी बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।